कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती ने जन्म के तुरंत बाद ही उसे छोड़ दिया था। इसके बाद कर्ण का पालन पोषण सूत अधीर और उसकी पत्नी राधा ने किया था। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र और राधे भी कहा गया। सूत पुत्र होने की वजह से उसे कई बार अपमान सहन करना पड़ा था। इस वजह से वह पांडवों से ईर्ष्या करता था और महाभारत युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। कर्ण को बचपन से धनुर्धर बनने की इच्छा थी। सूत पुत्र होने से कोई भी गुरु उसे शिक्षा नहीं देना चाहता था। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन जब उन्हें असलियत पता चली तो उसे श्राप दे दिया। आइए जानते हैं परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया और कैसे ये श्राप बना कर्ण की मृत्यु का कारण। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। एक समय कर्ण को मालूम हुआ कि परशुराम अपने सारे अस्त्र शस्त्र ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। कई ब्राह्मण उनसे शक्तियां मांगने पहुंच रहे थे। द्रोणाचार्य ने भी उनसे कुछ शस्त्र लिए थे। कर्ण ब्राह्मण नहीं था, लेकिन वह परशुराम से शस्त्र लेने का अवसर गंवाना नहीं चाहता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। उस समय तक परशुराम अपने सारे शस्त्र दान कर चुके थे। फिर भी कर्ण की सीखने की इच्छा को देखते हुए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी कर्ण को दिया। इस प्रकार झूठ बोलकर परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कर्ण ने हासिल कर लिया। कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस दौरान एक दिन गुरु और शिष्य दोनों जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में परशुराम को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे आराम करना चाहते हैं। कर्ण एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया और परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। तभी कहीं से एक बड़ा कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मारना शुरू कर दिया। कर्ण को दर्द हुआ, लेकिन गुरु भक्ति के कारण वह वैसे ही बैठा रहा। कीड़ा बार बार डंक मार रहा था, जिससे कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। खून की धारा परशुराम को लगी तो वे नींद से जाग गए। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। उन्होंने कीड़े को हटाया। फिर कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि मैं थोड़ा भी हिलता तो आपकी नींद खुल जाती, इससे मेरा सेवा धर्म टूट जाता। परशुराम ने उसी समय समझ लिया कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम क्षत्रिय हो। कर्ण ने अपनी गलती मान ली कि उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है। कर्ण के झूठ से क्रोधित होकर परशुराम ने उसे शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय इनके प्रयोग की विधि तुम भूल जाओगे। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जो कि क्षत्रिय न हो। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे। तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश था, खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे।
वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी, और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी उस समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार किया। कर्ण उस समय निहत्था हो गया था। उसके पास दिव्यास्त्र का काट था, लेकिन परशुराम के श्राप से वह सारी विद्या भूल गया।